बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पूरी कौम को मुबारक हो दिल की गहराइयों से कि डॉक्टर शाहिद मसूद की जमानत हो चुकी है और वो रिहा हो चुके हैं। अब वो अपना शो दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और आज से माफिया की नींद हराम होने जा रही है। हकीकत टीवी डॉक्टर शाहिद मसूद को हमेशा सपोर्ट इसलिए करता रहा और करता रहेगा क्योंकि जब तक वो माफिया को गर्दन से पकड़ते रहेंगे, मर्दे मुजाहिद बने रहेंगे, हम उनको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे और उनको सपोर्ट किया है, चाहे पूरा मीडिया क्यों ना ब्लैकआउट कर दे, क्योंकि मीडिया तो 99% कंट्रोल में है खुफिया एजेंसियों के थ्रू। बैरूनी एजेंसियां कभी भी नहीं चाहती कि डॉक्टर शाहिद मसूद काम करे। डॉक्टर शाहिद मसूद से शुरुआत हुई है, इनको क्लीन चिट मिलेगी और ये रिहा होकर वापस आएंगे और मीडिया वाले अपना कफन तैयार रखे। आपको याद होगा हमने आपको ये बात कही थी। अब जितने मर्जी बड़े सहाफी हो, चाहे मंसूर अली खान हो, कामरान खान हो, जावेद चौधरी हो, सलीम साफी हो, हामिद मीर हो, कोई भी हो, कोई मीडिया मालिकान या कॉलम निगार या एंकर सहाफी, अगर किसी ने चीखें मारी कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों हथकड़ियां लगाई गई, इसके पीछे खुफिया ताकतें हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है, मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो याद रखिए इंशाल्लाह हकीकत टीवी आप सबके साथ मिलकर उसको यहीं से जबरदूस करेंगे। आपको कहा था कि मीडिया वालों अपना कफन तैयार रखना, क्योंकि डॉक्टर शाहिद मसूद अगर गिरफ्तार होकर हथकड़ियां लगकर जेल जा सकता है तो ये पैगाम था बाकियों को कि अपनी तैयारी कर ले। डॉक्टर शाहिद मसूद ने तो बाहर आना ही आना था। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि उन पर करप्शन का कोई केस नहीं है। आप लोगों ने तो दुबई में विलास लिए, आयरलैंड के अंदर आपकी जायदादें हैं, खुफिया बीवियां हैं, खुफिया गर्लफ्रेंड्स हैं। आप लोगों का तो एक एक सबूत गुमनाम हीरोज ने पकड़ लिया है। डॉक्टर शाहिद मसूद के हवाले से जितनी मर्जी माफिया ने कोशिश की, पूरा मीडिया माफिया एक हो चुका था, लेकिन सब नाकाम रहे। सोशल मीडिया पर ये जो झूठी खबर चल रही थी कि डॉक्टर शाहिद मसूद की जान को खतरा था इसीलिए इनको जेल भेजा, खतरा तो उनको हमेशा से रहता है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं होती है। ये खबर सच नहीं थी, ये खबर हकीकत टीवी ने दी थी नवाज शरीफ के हवाले से। उसके बाद डॉक्टर शाहिद मसूद को जेल भेजा गया कि पूरे मीडिया का एहतसाब शुरू हो चुका है और डॉक्टर शाहिद मसूद से शुरुआत हुई, जिस तरह हमने आपको बताया कि एहतसाब से पहले इमरान खान का एहतसाब शुरू हुआ। सारी दुनिया ने देखा किस तरह वो जमायमा के थ्रू एक एक सबूत लाए, सारे मामलात हुए, इमरान खान को क्लीन चिट मिली। इसी तरह डॉक्टर शाहिद मसूद पर करप्शन तो साबित कर ही नहीं सकते थे, उनको क्लीन चिट मिली है और उसके बाद अब क्रैकडाउन सोशल मीडिया पर होगा और उसके अलावा होता होता मीडिया के थ्रू क्रैकडाउन होने जा रहा है। देखिए यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, घर अब सबने जाना है और जेलों में भी जाना है, क्योंकि बैरूनी एजेंसियों से लेकर जितना काम करना था वो हो चुका। अब आप देखिएगा वो तमाम सहाफ़ी एंकर जिनकी दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग करके जायदादें थी, मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत थे, पीएसएल के अंदर जो सपोर्ट करते रहे, जो पैसा पीएसएल की आड़ में बाहर पहुंचाते रहे, ये ड्रामों के अंदर जितनी अदाकारें आपको नजर आती हैं, ये बैरूनी एजेंसियों से, खुफिया एजेंसियों से पैसा लेकर जो ड्रामे करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, तमाम चीजों के सबूत अल्हम्दुलिल्लाह आपके गुमनाम हीरोज ने मुकम्मल तौर पर पकड़ लिया है। इसके बाद क्रैकडाउन होता होता नजर आएगा। आपको आने वाले सालों में, महीनों में बड़े बड़े चैनल्स बंद होते नजर आएंगे। उसके अलावा जो अहम तरीन चीज है जिसको आपने समझना है वो क्या है? वो ये चीज है कि खुफिया ताकतों से लेकर ये जो ड्रामे बनाए जाते हैं, अब ये कुछ ही वक्त की बात है। इसके बाद आपको ड्रामे अगर बनेंगे तो बेहतरी की तरफ नजर आएंगे। ये सब कुछ खत्म होने जा रहा है। ये मी टू, इनकार करो, ये इस्लाम का मजाक उड़ाता हुआ, घर से भागना, तलाक, ये सारी चीजें अगले 1-2 साल के अंदर आपको बहुत बेहतरी की तरफ नजर आएंगी। गुमनाम हीरोज ने मुकम्मल तफसीलात हासिल कर ली हैं। आधे से ज्यादा एंटरटेनमेंट चैनल्स और न्यूज चैनल्स इंशाल्लाह बंद होने जा रहे हैं। ये लोग अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। देखिए अब कोई भी एंकर अगर ये बात कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे क्यों हथकड़ियों में लाया जा रहा है, तो वो डॉक्टर शाहिद मसूद की फुटेज याद रखें। डॉक्टर शाहिद मसूद की फुटेज इसीलिए सामने आई थी कि सबको पता चल जाए कि आप लोगों ने भी कल को यही काम करना है। मलिक रियाज के केस में जितना मीडिया वालों ने हराम माल खाया है, उसकी कवरेज किया, बैरियर टाउन की, वो तैयारी पकड़ लें, क्योंकि एक एक चीज का हिसाब मौजूद है।
अब चीखें नहीं मारनी आप लोगों ने, ये बात ज़हन में रखी है, क्योंकि डॉक्टर शाहिद मसूद ने यहाँ से बैठकर माफिया को गर्दन से पकड़ना है और आप लोगों की फुटेजेस चलानी है। जो लोग खुश हो रहे थे कि डॉक्टर शाहिद मसूद गए हैं और रेटिंग हमें मिलेगी, उन्होंने अपना रेटिंग मीटर चेक किया होगा। डॉक्टर शाहिद मसूद की अपनी एक ऑडियंस है, वो कोई दूसरा चैनल नहीं देखती। रऊफ कलासरा ने 28 मिनट की वीडियो डॉक्टर शाहिद मसूद पर जारी की। एहसास कमतरी का शिकार है ये इंसान। इस शख्स ने पूरी कोशिश की कि ये बता सके कि मैं बड़ा सहाफ़ी हूँ, डॉक्टर शाहिद मसूद तो कुछ नहीं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये टॉक शो शुरू करने वाला ही डॉक्टर शाहिद मसूद था। नाकाम हो चुके हैं सारे, अब इनकी तैयारियां हो चुकी हैं। अब आप देखिएगा कि डॉक्टर शाहिद मसूद किस तरह का मौक़िफ़ देंगे। जो रऊफ कलासरा ने तो कहा हम वहाँ से मिले जाकर, अब डॉक्टर शाहिद मसूद जब बताएंगे तो वो एक अलग ही मौक़िफ़ होगा। हम लोग इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे और सबसे बड़ी बात कि उस इंटरव्यू का इंतज़ार करेंगे जो डॉक्टर शाहिद मसूद अयान अली का लेने जा रहे हैं। इसके बाद जो हलचल मचेगी, जो मीडिया का सत्यानाश होगा, आप भी देखेंगे और इंशाल्लाह हम भी देखेंगे। फिर हम आपको उस पर एनालिसिस भी करके बताएंगे और अंदर की खबर भी उसके साथ जुड़ी हुई आपके साथ शेयर करेंगे।